आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं योकोगावा DCS के बारे में कि योकोगावा DCS के अंदर के बारे में पूरा सिस्टम A to Z आपको समझाने वाले हैं। इसका इनपुट और आउटपुट कैसे काम करता है और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, उसके अंदर का जो एक एक पार्ट होता है वो उसके बारे में भी जानकारी पूरा देने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा योकोगावा का DCS है, योकोगावा का सेंटम CP401 ये इसका है। इसका अभी अंदर हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों ये इसका पैनल है, DCS पैनल है जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा DCS का कैबिनेट है। और देखिए दोस्तों जो हमारा कैबिनेट होता है वो कैबिनेट भी 3 भाग में अलग अलग डिवाइड हुआ रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है DCS का रिले कैबिनेट। ये रिले कैबिनेट है। रिले कैबिनेट का भी नंबर भी यहाँ पे जैसे दिया गया रहता है, रिले कैबिनेट। ये हमारा योकोगावा इसका यहाँ ब्रांड लिखा हुआ है। उसका दोस्तों ये एक अलग हो गया रिले कैबिनेट। ये हमारा हो गया दोस्तों DCS का एनालॉग या डिजिटल का मार्शलिंग कैबिनेट। मार्शलिंग कैबिनेट दोस्तों जो हमारा इनपुट आउटपुट जो ये पूरा जो कार्ड लगे रहते हैं वो हमारे यहाँ पे आके मार्शलिंग होते हैं। और मतलब यहाँ पे दोस्तों जो मार्शलिंग जो कैबिनेट होता है, मार्शलिंग जो पोस्ट होता है, सब इसके अंदर में रहता है। तो दोस्तों ये हमारा DCS का एनालॉग या डिजिटल का मार्शलिंग कैबिनेट है 70401। यहाँ पे फीडबैक के जो भी आता है वायर ये सब आके इसी वाले में कनेक्ट रहता है, या फिर जो भी कमांड के जो भी हमारे यहाँ पे सिग्नल निकलते हैं वो इसी में कनेक्ट रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा DCS का एनालॉग और डिजिटल का मार्शलिंग कैबिनेट का पैनल हो गया। और ये दोस्तों हमारा हो गया DCS का सिस्टम कैबिनेट। सिस्टम कैबिनेट के दोस्तों यहाँ पे इसका जो DCS का मेन कंट्रोलर यानी कि जो CPU और DIO कार्ड और पावर सप्लाई कार्ड जो भी हमारे कम्युनिकेशन कार्ड जो भी रहते हैं सब इसी वाले पैनल में रहते हैं सिस्टम कैबिनेट में। तो दोस्तों ये हमारे 3 इसको कैबिनेट होते हैं, रिले कैबिनेट और एनालॉग AIO DIO मार्शलिंग कैबिनेट और ये हमारा सिस्टम कैबिनेट। तो दोस्तों ये तीनों जो पैनल कैबिनेट होते हैं इन तीनों के फ्रंट और रियर होता है। फ्रंट का मतलब दोस्तों जो हमारा सामने वाला उसको बोलते हैं फ्रंट, और रियर मतलब होता है पीछे वाला। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सब ऊपर लिखा है फ्रंट। देखिए ये हमारे फ्रंट है, सब पे फ्रंट लिखा हुआ रहता है। तो ये हमारा फ्रंट साइड है और इसका जो पीछे वाला अपोजिट में जो रहता है वो हमारा रियर होता है। तो जो दोस्तों अंदर इसमें जो मार्शलिंग होता है वो मार्शलिंग में भी A to Z डिटेल्स रहता है। तो उसी का हमारा जो इनपुट आउटपुट का जो डायग्राम होता है, लिस्ट जो होता है, उसमें भी हम इसमें सारा डिस्क्राइब रहता है कि फ्रंट में है कि रियर है। तो दोस्तों इसीलिए देखिए आपको पीछे साइड भी दिखा देते हैं। ये हमारा इसका रियर है, रियर मतलब पीछे साइड का है, देख सकते हैं। इसमें भी वही है, सेम है। इधर पहला हमारा सिस्टम कैबिनेट है। तो देखिए सिस्टम कैबिनेट में यहाँ पे रियर लिखा हुआ है। तो और ये हमारा फिल्टर लगा हुआ रहता है। तो ये दोस्तों हमारा सिस्टम कैबिनेट हो गया। और उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है मार्शलिंग कैबिनेट रियर। ऐसे दोस्तों सेम इस प्रकार से देखिए इस पर लिखा हुआ है DCS कैबिनेट, DCS का रिले कैबिनेट का रियल। तो यानी दोस्तों रिले कैबिनेट का भी एक अलग नंबर होता है और इसका मार्शलिंग कैबिनेट का एक अलग नंबर होता है। और देखिए यहाँ पे सिस्टम कैबिनेट का एक अलग नंबर होता है। तो दोस्तों ये 3 हमारे कैबिनेट हो गए, यानी कि 3 अलग अलग इसके पैनल है, 2 सेपरेट दिया गया रहता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको फ्रंट साइड का दिखाते हैं। दोस्तों फ्रंट और रियर में फंक्शन सेम ही रहता है, कुछ हिस्सा फ्रंट में रहता है, कुछ रियर में रहता है। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये हमारा मार्शलिंग पोस्ट है, मार्शलिंग पोस्ट TB। यानी ये जो हमारे फील्ड से जो भी दोस्तों फील्ड में हमारा फीडबैक की जो भी वायर आते हैं या फिर जो कमांड का वायर हम यहाँ से देते हैं, ये सारे सबसे पहले इस पर आते हैं। यानी कि जो DIO कार्ड से, और ये हमारा यहाँ से कार्ड से निकलने के बाद जो हमारा यहाँ पे आता है मॉड्यूल से जब निकलता है तो इस पर आता है। फिर यहाँ से हमारा रिले अगर आउटपुट है तो रिले पे जाएगा, इनपुट है, फीडबैक है, यानी तो फिर बाहर का जो वायर आएगा यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। तो दोस्तों ये अभी हमारा 2 भाग में डिवाइड रहता है। उस साइड फ्रंट साइड में होगा तो फ्रंट होता है और इधर रियर साइड में होता है तो रियर है। यानी कि इसका जो नॉमिनेशन होता है वो देखिए दोस्तों अलग अलग रहता है, FZ होता है या FR होता है, ऐसे करके इसका फ्रंट रियर से लिखा रहता है उसके अंदर भी। तो दोस्तों इसका जो TB होता है सबसे मस्त अच्छा होता है, सबसे बेहतरीन टाइप का इसका योकोगावा का TB इसमें दिया गया रहता है। आप देख सकते हैं इसमें A से लेके पूरा H तक TB दिया रहता है, A से लेके H तक ऊपर भी रहता है, A से लेके H तक नीचे भी रहता है। तो दोस्तों अगर देखिए H वाला है तो ऊपर का H वाला इससे लिंक रहता है, कनेक्टेड रहता है, और G वाला रहता है तो G वाला G के साथ कनेक्ट रहता है। दोस्तों ये कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं वो हम आपको एक पेज पे बना के दिखा देंगे, कैसे कनेक्ट रहता है एक दूसरे के साथ।
तो इसका कनेक्शन कितना आसानी से हो जाता है। और दोस्तों ये जो भी हमारे टीवी होते हैं वो लॉकिंग टीवी है, यानी कि हम एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको पिन करके वायर फंसा के बाहर लेंगे तो ये तुरंत फंस जाता है। इसमें स्क्रू नहीं रहता है, ये लॉकिंग टाइप का स्क्रू है। एक स्क्रू ड्राइवर से इसको प्रेस कीजिए, वायर डाल के छोड़ देंगे, लॉक हो जाता है। तो ये हमारा दोस्तों इसका मार्शलिंग पोस्ट टीवी होता है, इसका टर्मिनल फील्ड टर्मिनल होता है। जो भी फील्ड के इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो वायर होता है वो पहले यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल यानी कि इनपुट और आउटपुट के जो मॉड्यूल होते हैं दोस्तों, अगर हमारा सोलेनॉइड कमांड का एक अलग मॉड्यूल होता है, फीडबैक का अलग मॉड्यूल होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से जब भी हमारा फील्ड का अगर कोई वायर आ रहा है तो यहाँ से आने के बाद फिर मॉड्यूल पे आएगा, और मॉड्यूल से आने के बाद ये हमारा मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। इसके बारे में अभी हम आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि इनपुट का कौन है और आउटपुट का कौन है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, पहले सिस्टम में आपको समझा देते हैं कि ये काम कैसे करता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए साइड में हमारा पावर सप्लाई का टर्मिनल दिया गया रहता है 24 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए। ये निगेटिव और पॉजिटिव के लिए अलग अलग टीवी दिया गया रहता है, और इसी पावर सप्लाई का ये हमारा MCB है। तो दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है, इसी का पावर सप्लाई लेके हम इस वाले मॉड्यूल में दिए रहते हैं। मॉड्यूल को ऑन करने के लिए पावर अलग से पावर सप्लाई 24 वोल्ट देना पड़ता है। तो दोस्तों ये है हमारा सिस्टम कैबिनेट, मार्शलिंग कैबिनेट है, ये मार्शलिंग कैबिनेट। तो ये देख लीजिए, मार्शलिंग कैबिनेट में ये सब सिस्टम लगा रहता है। DI/DO का मॉड्यूल रहता है, और उसके साथ में हमारा फील्ड का टीवी इसमें दिया गया रहता है, जो हमारा मार्शलिंग कैबिनेट होता है। उसके बाद दोस्तों रिले कैबिनेट होता है। चलिए हम फ्रंट साइड में दिखाते हैं सारा सिस्टम, और फिर आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारा जो सिस्टम कैबिनेट है उसके बारे में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा है सिस्टम कैबिनेट, यानी कि जो DCS का एक पूरा जो सिस्टम होता है वो सारा इसी में से कंट्रोल होता है यहाँ से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझाते हैं कि जो PLC होता है, PLC में और DCS में बहुत एक बड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है दोस्तों कि इसमें हम मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इसमें इनपुट और आउटपुट आप कनेक्ट कर सकते हैं नोड बाय नोड। यानी कि दोस्तों आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि नोड 1, फिर यहाँ पे देखिए लिखा है नोड 2, यहाँ पे लिखा है नोड 3। ऐसे करके दोस्तों इसमें नोड बढ़ाते जाएंगे। और ये हमारा जो क्या दोस्तों, ये जो हमारा यहाँ दिया गया रहता है ये कम्युनिकेशन कार्ड, तो ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो दोस्तों एक दूसरे से लिंक होता जाएगा, और आप जितना चाहे उतना आपके इनपुट और आउटपुट की संख्या इसमें बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा साइड में देखिए, ये साइड में जो ये हमारा फीडर है, जैसे इलेक्ट्रिकल का फीडर होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का हाई पावर सप्लाई फीडर होता है, वैसे इसमें DCS में भी एक दिया गया है फीडर। ये 24 वोल्ट का ये पावर सप्लाई का फीडर है, जहाँ से 24 वोल्ट यहाँ मेन आता है, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये भी दोस्तों एक पावर मेन, यहाँ पहले पावर सप्लाई यहाँ पे आ रहा है 24 वोल्ट का, और फिर यहाँ से इस फीडर पे आ रहा है पावर सप्लाई, उसके बाद फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर सारे कार्ड्स पे जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट होता है नोड 1। तो नोड 1 में दोस्तों हमारा जो भी CPU होता है फर्स्ट वो नोड 1 में ही होता है। पूरे DCS में दोस्तों कंट्रोलर एक ही रहेगा, यानी कि CPU एक ही रहता है। बाकी जो अलग अलग जितने भी नोड होते हैं उनमें बस हमारा DI/DO कार्ड होता है, पावर सप्लाई कार्ड होता है, कम्युनिकेशन का कार्ड रहता है। बाकी देखिए दोस्तों इसमें बस कंट्रोलर ऊपर वाले में दिया गया है, बाकी देखिए नीचे वाले में कहीं कंट्रोलर नहीं दिया गया है। बस ये देखिए ये हमारा कम्युनिकेशन कार्ड हो जाता है, और ये हमारा पावर सप्लाई का कार्ड है, और ये हमारा इनपुट आउटपुट का DI/DO का कार्ड है। तो दोस्तों इसमें सबका रिडंडेंसी सिस्टम दिया गया रहता है, देख सकते हैं आप, सबका रिडंडेंसी सिस्टम है। यहाँ पे भी देखिए सबका रिडंडेंसी दिया गया है, दो हमारे कार्ड लगे रहते हैं सबके। पावर सप्लाई के भी 2 लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी 2 लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों इसमें सबका रिडंडेंसी सिस्टम दिया गया है। और दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्थिंग कितना ज़बरदस्त किया गया है, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे अर्थिंग दिया गया रहता है। ग्रीन कलर का जो वायर है हमारा, ये सब अर्थिंग किया गया है। सारे कार्ड जितने भी मॉड्यूल हैं DI/DO के कार्ड है, सबके साथ अर्थिंग दिया गया रहता है। तो दोस्तों ये जो हमारे पीछे इसमें रैक बने हुए हैं, इसी रैक पे जो हमारा कार्ड होता है वो माउंट होता है, और माउंट होकर जो उसी कार्ड से इसका एक कम्युनिकेट करा दिया जाता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डमी दिया गया है, ये डमी हटा के वहीं पे माउंट किया जाता है कार्ड को, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो डमी पीस है इसको हटाएंगे तो यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट रहता है, और जैसे इसमें कार्ड इंसर्ट किया जाता है तो कार्ड उसके साथ कम्युनिकेट करने लगता है।
तो दोस्तों ये हमारा देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं यहाँ पे कनेक्शन कैसे रहता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले हमें यहाँ पे पावर सप्लाई का कार्ड लगा रहता है, आप इसका डिटेल से आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा CPU होता है, वो हमारा प्रोसेसर जो होता है, यहाँ पे सारा उसका मॉडल नंबर डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। देखिए लिखा होगा CP451, तो ये इसका मॉडल नंबर हो गया। उसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन कार्ड होता है जो कि सिग्नल को कम्युनिकेट कराता है फील्ड से लेके, यानी कि जो ये हमारे कार्ड होते हैं DIDO जो कार्ड होते हैं, DIDO और प्रोसेसर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हमारा कम्युनिकेशन कार्ड कराता है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन कार्ड है और इसके ऊपर भी सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है, मॉडल नंबर वगैरह। और दोस्तों फिर ये हमारा DIDO कार्ड है, इसमें कुछ कार्ड इनपुट कराते हैं, कुछ आउटपुट कराते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से देख के पहचान सकते हैं कि कौन हमारा इनपुट का है, कौन आउटपुट का है। तो सबका अलग अलग मॉडल नंबर लिखा रहता है। तो दोस्तों हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन इनपुट का है, कौन आउटपुट का है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पूरा इसका डिटेल्स दिया गया रहता है, पूरा FCU यानी कि फील्ड कंट्रोल यूनिट, और इसका मॉडल नंबर भी लिखा गया है FB10D। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा DCS का काम करता है। ये नोड बाई नोड कनेक्ट होता जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये हमारा जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर से देखिए दोस्तों ये हमारे 2 वायर निकल रहे हैं, और दोनों वायर जो होते हैं, ये दोनों वायर आके हमारे यहाँ पे लग रहा है। ये हमारा फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कराने के लिए यहाँ पे लगा रहता है। दोस्तों जब हमारा कंट्रोल रूम दूर होता है और वहाँ से कम्युनिकेट कराना रहता है किसी चीज़ का, कोई एरिया का पूरा एक डिस्टेंस सिस्टम को कम्युनिकेट कराना है, कंट्रोल रूम अगर दूर है तो वहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है और एक बार में बहुत ज़्यादा सिग्नल को ये कैरी करता है। तो दोस्तों ये हमारा देखिए फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस लगा रहता है। ये हमारा देखिए DCS के कंट्रोलर से एक केबल आता है, हमारा इथरनेट केबल, और यहाँ से फाइबर ऑप्टिकल केबल निकलता है, और फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस से केबल यहाँ सिग्नल कन्वर्ट होकर, यानी कि यहाँ से ये जो सिग्नल है वो लाइट में कन्वर्ट होकर ये फाइबर ऑप्टिकल यहाँ पर बस कपलर दिया गया है। यहाँ से 2 हमारा मेन वायर जाता है निकल के। दोस्तों ये जो दोनों हमारे ब्लैक वायर हैं ये फाइबर ऑप्टिकल केबल हैं। ये दोनों केबल हमारे जो कंट्रोल रूम होगा, जो भी SCADA जो सिस्टम होगा वहाँ पे जाता है, और फिर वहाँ से कंप्यूटर से कम्युनिकेट कराया जाता है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये यहाँ पे कैसे कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों ये देखिए हमारा ये 16 पेयर का ये हमारा केबल दिया गया रहता है। ये DIDO कार्ड में सब जगह ये लगा हुआ है। ये देखिए ये एक बहुत स्टैंडर्ड ये केबल होता है। ये 16 पेयर का केबल होता है जो भी हमारे फील्ड के सिग्नल होते हैं, इनपुट आउटपुट सिग्नल, उनको कम्युनिकेट कराने के लिए DIDO कार्ड से। ये रहता है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिया गया रहता है। यहाँ पे फ्यूज रिले भी लगा रहता है, एक रिले है फ्यूज रिले जो कि DC पर पावर सप्लाई दिया गया रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि पीछे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लगाने के लिए स्पेस छूटा हुआ है। इसी में हमारे जो भी कार्ड हम जैसे माउंट करते हैं वो इंसर्ट करते जाते हैं, और नट जो टाइट करते हैं तो ये पीछे जो इसके रैक लगे रहते हैं वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें लगा रहता है, उसी के साथ कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों ये देखिए आप इसमें कि जो हमारा ये कम्युनिकेशन कार्ड है, ये कम्युनिकेशन कार्ड एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कनेक्शन रहता है। आप देखिए ये इसके साथ कनेक्ट है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे एक दूसरे से साथ कनेक्ट होते जाते हैं। तो इसमें नोड हम जितना नोड बढ़ाते जाते हैं दोस्तों, तो हमारा कम्युनिकेशन कार्ड हर एक नोड का कम्युनिकेशन करा के डायरेक्ट यहाँ पे फाइनली ये अंदर कम्युनिकेट, ये तीनों एक दूसरे से पीछे से हमारे लिंक रहते हैं, तो ये इसके साथ कम्युनिकेट करा देता है, और फिर यहाँ से सिग्नल निकल के हमारे यहाँ पे जाते हैं। और दोस्तों ये अगर हमारा कंप्यूटर का सिस्टम कंट्रोल रूम वगैरह नज़दीक में रहता है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से हम डायरेक्ट इथरनेट केबल निकाल के, या फिर यहाँ से जो हमारे दोनों इंटरनेट केबल जो निकल रहे हैं तो हमारे सीधा कंप्यूटर के CPU में जाके लग जाता है और डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाता है। लेकिन जो कंट्रोल रूम दूर होता है दोस्तों, तभी हमारा यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया इसका बारे में कि कैसे कनेक्ट रहता है और DCS का नोड क्या होता है। तो नोड दोस्तों एक नोड का मतलब ये होता है कि
सेक्शन है, यानी कि अलग अलग सेक्शन में हम बांट देते हैं। एक नोड बना के उसमें एक नोड में कुछ इनपुट और आउटपुट का डिवाइस लगा दिया जाता है और नोड बाई नोड हम जो संख्या इसकी बढ़ाते जाते हैं। जितना इनपुट आउटपुट होगा हमें रिक्वायरमेंट बढ़ाना है तो उसके हिसाब से हम एक नोड बढ़ाते जाएंगे और उस नोड में इनपुट और आउटपुट का डिवाइस लगाते जाएंगे और कम्युनिकेट कराते जाएंगे। और ऐसे ही इसको सीरियली इसको भी कनेक्ट करते जाएंगे। हमारा जो इथरनेट केबल के जरिए हमारा जो कम्युनिकेशन कार्ड है उसको भी कनेक्ट करते जाएंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा इथरनेट का कार्ड है, इथरनेट जो कम्युनिकेशन कार्ड है, इसके ऊपर देखिए कुछ लिखा गया स्टेटस, सिलेक्शन, RSP, ये सारे बहुत सारे इसके ऊपर डिटेल्स लिखे गए हैं। और इसके अंदर देखिए दोस्तों ये स्विच दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम डिटेल्स आपको बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में। ये जो इसके अंदर का जो स्विच है वो किस लिए लगा रहता है, इसका क्या अलग अलग सारा फंक्शन क्या होता है। और ये हमारा DIDO कार्ड है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए आपको इसको बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये जो हमारा ये दोस्तों हमारे देखिए ये मार्शलिंग कैबिनेट है दोस्तों। तो मार्शलिंग कैबिनेट में दोस्तों जो भी फील्ड का देखिए हमारा ये अभी ये हमारा सिस्टम का कमीशनिंग हो रहा है। तो ये हमारे फील्ड के जो वायर हैं देखिए, फील्ड के जितने वायर आए हुए हैं सब यहाँ पे आके नीचे से हमारे यहाँ से केबल गैलरी से केबल यहाँ पे आता है ग्लैंड होके, तब यहाँ केबल निकलता है और सारा केबल दोस्तों एक एक करके सब आते हैं। हम एक और शेड्यूल के हिसाब से हम इसको फेरूल बनाते हैं। देखिए ये फेरूलिंग बनाते हैं, फेरूल मशीन से इसको फेरूल बना के फिर एक वायर लगा के सब इसमें हम कनेक्ट करते जाते हैं। तो दोस्तों इसका अगर आप एक बार समझ जाएंगे कि पूरा IO लिस्ट पढ़ना आ जाएगा तो इसका कनेक्शन करना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा कमांड का केबल है, कमांड का वायर है और ये सारे हमारे फीडबैक के वायर हैं। तो दोस्तों ये हमारे कमांड का वायर यहाँ से निकल के रिले जो हमारा रिले कैबिनेट है रिले पे जाता है। ये जो हमारा वायर है यहाँ से निकलेगा रिले पे जाएगा, रिले को पिक करा के फिर वहाँ से सोलेनाइड के जो केबल होता है उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो फील्ड में जो भी सोलेनाइड होता है वो एक्ट करता है। और ये दोस्तों हमारा फीडबैक का केबल है। तो जो कि फीडबैक का केबल है सब हमारा नीचे से आ रहा है, फीडबैक यहाँ कनेक्ट होता है। और दोस्तों यहाँ पे इनलेट इन होता है, यहाँ से ये आउट होता है। आउट होकर दोस्तों ये सारे सिग्नल आउट होके हैं और आउट होकर फिर हमारा इस पर आ जाता है। और यहाँ से दोस्तों एक ये हमारा जो केबल लगा रहता है 16 पेयर का एक केबल है कम्युनिकेशन केबल। इस कम्युनिकेशन केबल के थ्रू यहाँ से इस मॉड्यूल से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से हमारा इस वाले पे ये हमारा इनपुट आउटपुट जो कार्ड लगे रहते हैं इस पर आ जाता है। आप देख सकते हैं ये जो है जितना हमारा केबल आ रहा है सब इधर से ये निकल के देखिए ये यहाँ से सब हर एक कार्ड से एक एक निकलता है। यानी कि दोस्तों ये हमारे एक कार्ड बहुत इसके पतले पतले इसमें वायर होते हैं और इस यहाँ से निकल के सब उसमें जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं उसमें चले जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप इसको। तो दोस्तों इसके ऊपर भी देखिए कोड लिखा रहता है। यहाँ पे लिखा है F1, F2, F3, ऐसा ही FT01, FT02, FT03, ऐसे FT करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए जिस पे केवल F लिखा है ये हमारा अलग कार्ड है, FT लिखा है जो FT लिखा है वो अलग कार्ड है। यानी कि दोस्तों F वाला अगर लिखा है तो हमारा इनपुट का कार्ड है, अगर F2 लिखा है तो हमारा आउटपुट का कार्ड है। ये ऐसे इसके डिस्क्राइब किया गया रहता है। तो दोस्तों एक कार्ड के बाद देख सकते हैं डिटेल्स इसका टर्मिनेशन कैसे। दोस्तों इसमें भी डबल लेयर का टीवी दिया गया रहता है, एक ऊपर रहता है एक जो नीचे रहता है, 2 टीवी इसमें भी दिया गया रहता है। तो दोस्तों इस कार्ड को भी हम आगे अलग अलग सेपरेट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि इकट्ठे अगर एक कार्ड के बारे में बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों एक एक कार्ड का बारे में इनपुट आउटपुट कार्ड के बारे में भी इसका क्या फंक्शन होता है, इसमें जो सारे डिटेल्स जो दिए गए रहते हैं, ये स्विच का क्या सिंक सोर्स क्या होता है और भी जो इसमें बटन दिए गए उसका क्या काम रहता है वो अलग से हम आपको बता देंगे। बस इसमें हम आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दे रहे हैं DCS का पूरे पैनल का और इसका वर्किंग बता दे रहे हैं कि ये कैसे वर्क करता है। और ये हमारे दोस्तों ये सिग्नल कंडीशनिंग यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि एनालॉग सिग्नल आता है उसको कंडीशनिंग करने के यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए एक कार्ड लगा रहता है, सिग्नल आइसोलेटर है दोस्तों यहाँ पे। और ये हमारा पावर टीवी है, 24 वोल्ट पावर सप्लाई देने के लिए।
और वो इसका MCB है। तो दोस्तों ये हमारा मार्शलिंग कैबिनेट हो गया। आप देख सकते हैं ये हमारा अभी कनेक्शन करना है तो कैसे इसमें फेरूल लगा के फिर ये इसमें लग लगाया गया है और ये लग को हम इसमें टीवी में कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों अब हमारा अगर फीडबैक का वायर है तो फीडबैक वायर यहाँ से सीधा नीचे से आता है फील्ड से और डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, फिर इन होके फिर आउट होके फिर यहाँ से इस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पे आता है दोस्तों। और एल्को बोर्ड इसको बोलते हैं। इसको ये जो हमारे मॉड्यूल है इन्हीं को एल्को बोर्ड भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। तो दोस्तों इस एल्को बोर्ड से सीधा हमारा यहाँ पे आ जाता है DIDO कार्ड पे आ जाता है। इनपुट आउटपुट पे जो कार्ड लगे हैं मॉड्यूल इस पर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों ये कम्युनिकेशन कार्ड के थ्रू कम्युनिकेट करके हमारा कंट्रोलर पे चला जाता है। फिर कंट्रोलर के थ्रू सीधा कंप्यूटर पे चला जाता है इथरनेट केबल के जरिए या फिर फाइबर केबल ऑप्टिकल केबल के जरिए। तो ये दोस्तों हो गया हमारा इनपुट का फीडबैक का। अब दोस्तों अगर आउटपुट है हमारा किसी सोलेनॉइड का आउटपुट है तो इसी सोलेनॉइड का आउटपुट दोस्तों यहाँ से आउटपुट का जो डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कमांड देगा तो यहाँ पे एल्को बोर्ड पे आएगा। एल्को बोर्ड यानी इसमें भी आउटपुट के जो मॉड्यूल हैं वो आउटपुट के मॉड्यूल पे आएगा। केबल जैसे इधर से आएगा सॉरी इस वाले केबल्स में इस पे आएगा तो एक इसको सेपरेट करके जिस चैनल पे आएगा उस पर से कमांड इस केबल से आएगा। फिर दोस्तों जैसे इसमें आएगा ये हमारे कमांड के केबल हैं, 2 इसमें होंगे तो 2 इसमें से निकलेगा, इसमें से कमांड यहाँ पे आएगा। और दोस्तों ये जो हमारे वायर हैं कमांड के वायर ये हमारे आएंगे इसमें रिले कैबिनेट में। तो दोस्तों ये हमारे रिले कैबिनेट है। तो दोस्तों ये रिले कैबिनेट पे वो जो वायर होता है वो यहाँ पे आके लग रहा है और दोस्तों यहाँ से जो इन होता है फिर यहाँ से आउट होके ये हमारा जो रिले बोर्ड लगा रहता है इस रिले को जो हमारा कॉइल का टर्मिनल होता है उस दोनों पे आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पे आता है इसको एक कराने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा आउटपुट का काम करता है। और ये देखिए 24 वोल्ट पावर सप्लाई का टीवी यहाँ पे भी दिया गया रहता है। तो दोस्तों ये जो हमारा DCS का ये जो सिस्टम है इसमें जितना भी टीवी दिया गया रहता है सारे के सारे टीवी जो होता है दोस्तों ये प्लग टाइप का होता है यानी कि पुश टाइप का होता है, यानी पुश करके इंसर्ट करके छोड़ दीजिए ये उसको होल्ड करके रख लेता है। इसमें कोई स्क्रू नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए MCB दिया गया रहता है। ये MCB ये जो भी पावर सप्लाई दिए रहे हैं हमें यहाँ पे इस सब का अलग अलग ये जो है पावर सप्लाई दिया गया है इसके सब अलग अलग पावर सप्लाई ये जो रिले में यानी कि जो हमारे सोलेनॉइड को जो पावर सप्लाई जाएगा वो इसके थ्रू जो आ रहा है वो इसमें 2 सप्लाई है। एक तो सप्लाई जो हमारे फील्ड में जाएगा और एक सप्लाई जो जिसके थ्रू हम रिले को कंट्रोल कर रहे हैं यानी कि रिले को ऑन करा रहे हैं। तो जो रिले को ऑन करा रहे हैं वो सप्लाई इधर से आ रहा है और एक सप्लाई जो होता है जो फील्ड में जाएगा वो हमारे इस MCB के थ्रू आके इस एक साइड में होल्ड रहता है यानी कि कॉमन पे आता है। और जब हम इसका कमांड देते हैं तो NO या फिर NC के थ्रू यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा DCS का पूरा पैनल और इसका कैबिनेट अलग अलग कैबिनेट रिले कैबिनेट सिस्टम कैबिनेट और मार्शलिंग कैबिनेट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है अलग अलग कैबिनेट और कैसे हमारा DCS पूरा काम करता है। तो दोस्तों अलग फिर दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका एक एक कार्ड के बारे में जानकारी देंगे कि ये पूरे कार्ड का डिटेल्स बताएंगे कि कैसे हम इसको पहचानते हैं एक एक फंक्शन इसका और कार्ड के अंदर जो हमारे स्विच लगा रहता है उसका क्या फंक्शन होता है। A to Z हम आपको अगले वीडियो में दूसरे में अलग अलग करके बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों अगर आपको इस DCS के इस सिस्टम में आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम आपको जहाँ तक हो सके आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई करेंगे और जितना हो सके आप भी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।